एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक क्विक एनर्जी अपडेट मैं देना चाहूँगी। मुझे बार बार फोर्स किया जा रहा है कि मैं ये एनर्जी अपडेट दूँ। मैं देना नहीं चाह रही थी, 2 दिन से रोक रही थी खुद को, बट इट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ। जो लोग भी तीन तीन महीने या उससे ज़्यादा से कॉन्टिन्यूसली इनर वर्क कर रहे हैं, सीरियसली ये उनके लिए चैनलाइजिंग है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब आप एनर्जी शिफ्ट हो रही है, स्पेशली डीएफ्स की एनर्जी शिफ्ट हो रही है एक हायर टाइमलाइन में। उसके लिए जो भी आपकी बॉडी है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। और आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं। आपके बैक में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहे होंगे, कुंडली के सिम्टम्स हो रहे होंगे कि वो वहाँ असेंड हो रही है, कुछ कुछ रेंग रहा है पीछे, ऐसा फील हो रहा होगा। हेडेक हो रहा होगा आपका, कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है या फिर माइल्ड सा भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। और थ्रोट में भी टिंगलिंग हो सकती है किसी किसी के, और हो सकता है सांस भी ना आ रही हो किसी को, चेस्ट में बहुत हैवी लग रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि मेरे चेस्ट पे कुछ बहुत हैवी सा रखा हुआ है ना। अपर बैक में बहुत ज़्यादा पेन या फिर टिंगलिंग, और बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप लेट भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। दूसरी चीज़, आप इन सब को कैसे आप नॉर्मलाइज़ करो। कुछ भी नहीं है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आ रही है। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। तो ट्रस्ट द इनर वर्क और ट्रस्ट द प्रोसेस, सब सही हो रहा है। और कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ, मेरे को क्या हो रहा है, नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे असेंड करोगे तो शरीर का शुद्ध होना ज़रूरी है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्लीनिंग हो रही है। दैट्स इट, इतना ही जानिए आप लोग। चीज़ें होना नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी पर मैं ये सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं अगर ये सब सिम्टम्स आपको हो रहे हैं या फिर कुछ बीमार जैसा आपको लग रहा है, तो वीकनेस वगैरह। और उसके बाद ही अगर आपको लग रहा है कि मैं रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये आपके इनर वर्क की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़, इसको ठीक करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादा रोज़ नहीं करना है, मतलब फॉर एटलीस्ट फॉर 1 या 2 वीक आप ये करिए। अगर आपको बैलेंस रखता है तो आप मत कीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप रोज़ कर सकते हैं, जैसे आप डेली पानी पीजिए, 3-4 लीटर पानी पीजिए, है ना। और प्रॉपर ग्राउंडिंग कीजिए, ये तो मस्ट है, ये तो आपको वैसे भी डेली करना चाहिए। ग्राउंडिंग कैसे करें, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के जो अपनी सुबह सुबह जो छोटी छोटी घास होती है ना, उस पर नंगे पैर वॉक करना है आपको। 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम है तो 20 मिनट्स तो डेली वॉक कीजिए। हर रोज़ जो 8 बजे के आसपास की जो धूप होती है, 8:30 बजे तक या 9 बजे तक भी चलेगा, तो आप उस धूप को लीजिए, उससे आपको विटामिन डी मिलेगी। और नेचुरली आपकी बॉडी ना धूप से हील होती है ना। जो भी चीज़ें, तकलीफ़ें, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो धूप से हील हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर लूँगी तो मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। ठीक है, पानी पीना मैंने बता ही दिया आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, बाहर ट्रैवल वगैरह किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो ये चीज़ आप डेली अपने रूटीन में एटलीस्ट 2-3 महीने तक इंक्लूड करना, और आज से ही करना शुरू करिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे इसके, कि रात को सोने से पहले ना अपने जो फुट है ना, पैर नीचे के तलवे, उनको अच्छे से क्लीन कीजिए। क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, नहीं पता कहाँ हमने पैर रखा, उस जगह एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता होता है। तो कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा अजीब सी ड्रीम्स आते हैं, बहुत साइकिक सा फील हो रहा होता है ना, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, या फिर पेन बॉडी में बेवजह हो रहा होता है। वो इसी वजह से होता है कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ होके आ जाते हैं, और हमें वहाँ की एनर्जी और वहाँ का क्या सीन है हमें नहीं पता होता। तो इसलिए ये सब करना है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपकी बॉडी में अभी बहुत ज़्यादा पेन है और नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, तो इसके लिए आप नहाने के पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, जो भी आपके पास है किचन में, वो आप डालिए। 1 हफ्ते तक या फिर 2-4 दिन तक तो डेली बाथ लीजिए उस पानी से। नहाते समय बस ये महसूस कीजिए बॉडी से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, कुछ भी पेन वगैरह है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि नमक जो भी नेगेटिविटी होती है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बस यही है इसका मतलब, और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरी ट्विन की एनर्जी है, कहीं वो बीमार तो नहीं, वो परेशान तो नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी खुद की एनर्जी है, और थोड़ा बहुत कलेक्टिव में एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, ये वॉर का सीन चल रहा है, ये सब उसकी वजह से भी कुछ ये एनर्जीज़ हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और
जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे हो सकता है आपने कुछ नया इनर वर्क स्टार्ट किया हो, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ पेन वगैरह हो रहा है, तो उसे कुछ दिन बंद करके देखिए। तो क्या आपको लग रहा है कि उसको ना करके कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो उसे मत कीजिए, ठीक है। चक्रास जो लोग कर रहे हैं, अगर किसी गाइडेंस में कर रहे हैं तो उन्हें बताइए, उनसे पूछिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको। या फिर मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप बंद कर दीजिए करना उसे भी कुछ समय के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।